नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में एक और दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। वो आपका है पास स्टेटमेंट। पास, ठीक है, पास स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है, ध्यान समझिएगा। पास, ठीक है, पास स्टेटमेंट, पास कर देना। यानी जैसे आप गेम्स खेलते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर जैसे आप क्विज चल रहा हो और क्विज में 4 टीम्स बैठी हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो किसी के द्वारा, तो वह आपसे पूछा गया तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको पता नहीं है, या आपको पता भी है तो भी आप बताना ना चाह रहे हो, तो कहेंगे पास। यानी हम नहीं बताएंगे, दूसरे के पास भेज दीजिए, दूसरा बता देगा, ठीक है। यानी कंडीशन सत्य है, ये आपके पास गया है, आपको हो सकता है उत्तर मिल रहा हो, लेकिन आप कहेंगे पास, यानी पास कर दीजिए, हम नहीं बता पाएंगे इसको। नेक्स्ट के पास जाएगा, वो कहेगा पास, तो उसके पास भेज देंगे अगले के पास। अगला कहेगा नहीं हम बता रहे हैं, रुक जाओ बता रहे हैं, तो हम बता दिए, ठीक है। यानी पॉज स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो पास करने के लिए यूज किया जा रहा है। इट कैन बी यूज इनसाइड ए लूप, लूप के अंदर ये आपका यूज होगा, या इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के होगा। टू रिप्रेजेंट नो ऑपरेशन, यानी हमने पास कर दिया मतलब हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, पास, सीधे करिए पास। यानी हम कोई प्रतिक्रिया, उसका उत्तर नहीं दिए, प्रत्युत्तर नहीं दिए, बस कर दिए पास, भेज दो दूसरे के पास, हम नहीं कुछ करेंगे, है ना। तो पास, यानी इफ स्टेटमेंट में या लूप स्टेटमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। नो ऑपरेशन, यानी कोई ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। पास इज द यूजफुल व्हेन वी नीड स्टेटमेंट जो है सिंटैक्टिकली करेक्ट। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सिंटैक्स के रूप में ये करेक्ट हो, यानी इफ कंडीशन लगाए हैं, कंडीशन ट्रू हो और फिर भी हम कर रहे हैं पास, यानी ट्रू है लेकिन हम कर रहे हैं पास, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जबकि ट्रू होने पर हमें काम करना चाहिए, अगला स्टेटमेंट ले लेंगे, लेकिन नहीं लेना है। ट्रू है लेकिन हम कर रहे हैं पास, दूसरे के पास भेज दीजिए, कोई प्रतिक्रिया ना देना हो। कंडीशन ट्रू होते हुए भी पास करना हो, यानी कार्य नहीं करना हो, कोई प्रक्रिया ना, प्रत्युत्तर ना देना हो, तो उस स्थिति में हम पास स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। बट वी डू नॉट वांट टू डू एनी ऑपरेशन, जब हम कोई जो है, लेकिन हम कोई ऑपरेशन वहां पर करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ट्रू है लेकिन हम कोई जो है ऑपरेशन हम नहीं करना चाह रहे हैं, कोई प्रक्रिया वहां पर नहीं करना चाह रहे हैं। सिंटेक्स हम देखते हैं, इजिली समझ में आ जाएगी। तो सिंटेक्स के लिए सीधे हम पहचान पे चलते हैं और वहीं पर इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए सिंटेक्स हम देखते हैं। सिंटेक्स क्या होगा यहां पर, इफ कंडीशन कोलोन, ठीक है, और यहीं पर हम कर दे पास, ठीक है। एल्स कोलोन स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी काम नहीं करेगा, क्यों, पास कर दिया है, यानी कुछ हम नहीं करेंगे। कंडीशन ट्रू हो रही है तो कुछ नहीं करेंगे, अब कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको पता है कि इल्स भी कुछ नहीं करेगा। देखिए ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस पे एक्शन जाता नहीं है, ये कुछ नहीं करता है। ये फॉल्स होती है तभी ये करता है, ये ट्रू होने की कंडीशन में ये नहीं करेगा। और ये कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो भी नहीं करेंगे हम, यानी इफ कंडीशन ट्रू है तो पास, यानी कुछ नहीं करेंगे हम। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो इल्स कार्य करेगा, यानी इफ कंडीशन फॉल्स होने पर इल्स आपका चलेगा। यानी इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। जबकि आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि इफ कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका कार्य हो रहा है,
यानी एल्स पार्ट पे आ जाएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पर जो स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन आप करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। व्हाइल के साथ भी हम इस सिंटेक्स को देख सकते हैं। क्या, व्हाइल ले लीजिए, कंडीशन आप दे दीजिए, ठीक है, कोलोन लगा दीजिए, कोलोन लगा दीजिए। अब फिर नीचे जो है इफ कंडीशन आप ले लीजिए, इफ कंडीशन, ठीक है, कोलोन लगा दीजिए। ठीक है, इफ कंडीशन के साथ भी कोलोन लगा दीजिए। अब फिर कह दीजिए कि भैया पास, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो पास। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अगर ट्रू हो गई कंडीशन तो पास, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। इफ कंडीशन ट्रू है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पास कर दिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब ये होगा, यानी तब स्टेटमेंट, यानी इफ कंडीशन फॉल्स होने पर जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसा कि व्हाइल लूप इस पे भी अप्लाई होता है और इस पे भी अप्लाई होता है, दोनों ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी पर एक हम प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं। क्या करना है, चेक द गिवन नंबर इज ऑड। आपको एक नंबर दिया जा रहा है जिसे आपको चेक करना है कि यह ऑड है या नहीं। क्या ऑड है या नहीं, ये आपको चेक करना है गिवन नंबर से। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक नंबर चाहिए और उसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद ए से रिमाइंडर निकालेंगे 2 का। अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे भैया पास। 0 आने का मतलब क्या, ऑड, इवन हो गया। और जब इवन हो गया तो प्रिंट करना नहीं है तो हम कहेंगे पास। कंडीशन फॉलो हुई, 0 आया, पास कर दिए। ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो इल्स पे चला जाएगा और इल्स पे जाएगा तो हम कह देंगे गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है, करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं इसको और फिर उसकी ट्रेसिंग देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम पे हम लोग सीधे चलते हैं। एक नंबर हमें आपको इनपुट करना होगा। मान लीजिए हमने ए लिख लिया और यहाँ पर INT यानी टाइप कास्टिंग कर दिए और यहाँ पर इनपुट दे दिए। क्या, इंटर नंबर, जिस नंबर को चेक करना है ऑड है कि नहीं है उसको हमें इंटर करना होगा। ENTER, इंटर द नंबर। ठीक है, इंटर द नंबर। नंबर जो आपका इंटर मांग लिया, आपने इंटर कर दिया नंबर। ठीक है, नंबर इंटर कर दिया। अब इसको क्या करें, हम चेक कर लें। इफ क्या, ए है ना, ए रिमाइंडर 2। ठीक है, इफ ए रिमाइंडर 2, ए रिमाइंडर 2 इक्वल 0। अगर ये 0 है, कंडीशन है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोलन लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये 0 है, 0 हो जाने का मतलब क्या, 8 नहीं होगा तब इवन हो जाएगा। 2 से जो भी संख्याएं कट जाती हैं वो सम संख्या होती है और सम संख्या मतलब इवन संख्या, तो इवन हो जाएगा। तो इवन हमें लेना नहीं है, ऑड लेना है, तो यहाँ पर क्या कर दें, पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पास, ये पास हो जाएगा, यानी इवन नंबर पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इल्स पे आ जाइए, इल्स पे आ जाइए। ठीक है, कॉलन लगाइए। अगर ये नहीं है तो जैसी बात है, 2 से नहीं कटा तभी पास हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं तो पास हो गया होता है ना। तो 2 से नहीं कटा है तो क्या है, वो ऑड नंबर है, प्रिंट कर देते हैं गिवन नंबर इज ऑड। इंटर्ड नंबर इज, इंटर्ड नंबर इज ऑड। ठीक है, जो इंटर्ड नंबर आपने किया था वो क्या है, ऑड है। चेक कर लेते हैं, देखिए आपके सामने है, चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेसिंग भी कर लेंगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। जूम हम कर दे रहे हैं, कोई भी संख्या दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम आपका दे देते हैं एक इवन नंबर 14। ये इवन नंबर है, 2 से कट जाती है ना, इंटर प्रेस कर दिए,
क्या कह रहा, प्रोसेस फिनिश्ड, और कुछ नहीं हमें प्रिंट करके दिया, कुछ नहीं बताया, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि 14 इवन है, ऑड नहीं है। हमें पता करके क्या बताएगा, ऑड। यहाँ पे पास कर गया, रिमाइंडर जैसे 0 आया इसे पास कर गया, यानी ट्रेसिंग आप समझिए इसकी। इनपुट आपने 14 दिया, 14 यहाँ आया, 14 रिमाइंडर 2 किए तो 2 सत्ते 14, 0 आ गया, कट गया पूरा, रिमाइंडर कहाँ आया, शेष नहीं बचा, कट गया। तो क्या हुआ, ये ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही कह रहा पास, यानी हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए। ठीक है, तो इल्स पे तो आएगा नहीं, इफ कंडीशन फॉलो हुई थी इसलिए इल्स पे भी नहीं आएगा, तो प्रिंटिंग कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए नेक्स्ट जो है हम फिर रन कराते हैं, और जो है अब की बार एक ऑड नंबर देते हैं। ठीक है, एक ऑड नंबर देते हैं। अब फिर से जूम कर दें आपको, ऑड नंबर देते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 17। ठीक है, 17 एक ऑड नंबर है, चेक कर रहे हैं, 2 से तो कटेगी नहीं, तो आपके पास प्रिंट करना चाहिए कि ऑड नंबर है ना। इंटर नंबर इज ऑड, आ गया, चेक कर लिया। कैसे किया, देखिए, आपने 17 दिया इनपुट, 17 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 के बराबर है नहीं, नहीं है तो पास पे जाएगा नहीं। ये कंडीशन फॉलो हुई नहीं, तो क्यों, क्योंकि एक रिमाइंडर है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये पास पे नहीं जाएगा। इफ से तुरंत भाग आएगा एल्स पे, कहेगा भैया ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये आपका जो है पास स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट आपका ये रहा। अगली क्लास में हम लोग दूसरे किसी और स्टेटमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।